नमस्ते प्यारे छात्रों। आज हम हिंदी में कक्षा 10 में पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले हैं, इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि कुदरत ने यह धरती तमाम जीवधारियों के लिए बनाई है और इस पर सभी जीवधारियों का यानी सभी प्रकार के पशु पक्षियों का और जितने भी जीवधारी हैं सबका अधिकार है। लेकिन इस मानव नाम के एक प्राणी ने अन्य सभी प्राणियों को दरबदर कर दिया। तो इस पाठ में अन्य जीवधारियों के प्रति संवेदनशीलता प्रकट की गई है और पर्यावरण के प्रति हमारे समाज में और हमारी प्राचीन संस्कृति में किस प्रकार का विचार था उसको बताया गया है। बाइबल में और कुरान में भी इस प्रकार के उदाहरण आते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण है ही सही। इस पाठ में एक जिक्र आता है सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज का। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके पिता एक बार कुएं से नहाकर लौटे तो उनकी बाजू पर एक काला चिमटा वहां से आ गया और जब वो खाना खा रहे थे तब उनको इस बात का पता चला तो खाना खा करके उठ खड़े हुए, खाना खाते हुए उठ खड़े हुए और उस काले चिमटों को उस कुएं तक छोड़ने गए। तो इस प्रकार की संवेदनशीलता हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलती है। उसमें कहा गया है कि सभी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान, सभी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, यानी सभी जीवधारी 5 तत्वों से ही बने हैं। और इसका परिणाम यह हुआ कि पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर, इसमें प्रकृति में, पर्यावरण में सबकी बराबर की हिस्सेदारी है। लेकिन अब इस मनुष्य ने इस पृथ्वी को, इस पर्यावरण को अनेक भागों में बांट दिया है और इसको, जिसकी जो संरचना थी उसको खत्म कर दिया है। इसके अनेक दुष्परिणाम सामने आए हैं। पहले हम लोग दालानों, आंगनों में मिलजुल करके रहते थे, अब हम छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में रहने लगे हैं। आबादी ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया, पेड़ों को रास्तों से हटा दिया है और प्रदूषण ने पंछियों को, जीव जंतुओं को बस्तियों से भगा दिया है। बारूदों की विनाश लीला हो रही है, वातावरण समाप्त हो गया है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, बेवक्त की बरसातें होती है, जलजले, भूकंप, सैलाब, तूफान, नित नए रोग, मानव जनित और प्रकृति के असंतुलन का ही परिणाम है। प्रकृति के सहन शक्ति की भी सीमा होती है, वह सहन शक्ति अब समाप्त हो रही है। परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की महामारियों का जन्म हो रहा है। इसके उदाहरण कहीं महानगरों में भी देखने को मिलते हैं। वैसे तो सभी जीवधारी उस ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। पहले जहाँ लेखक का मकान था अब वहाँ पर बहुत घनी बस्ती हो गई और वहाँ के जो चरिंदे परिंदे जानवर थे उन्होंने इधर उधर डेरा डाल दिया है या वहाँ से छोड़ करके भाग गए हैं। इसमें एक उदाहरण भी आया है कि लेखक की माँ की हाथ से कबूतर का एक अंडा टूट गया था तो उन्होंने दिन भर रोजा रखा। लेकिन अब ऐसी संवेदनशीलता हमारे समाज में दिखाई नहीं देती है। तो ये संवेदनशीलता जरूरी है क्योंकि यह धरती, यह कुदरत, यह पर्यावरण, यह जमीन सभी जीवधारियों की है। हमें सभी जीवधारियों के प्रति संवेदनशीलता रखनी चाहिए। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम,
सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। तो आप इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में करके सही समय पर विद्यालय में आकर के सबमिट करेंगे और जो हो गृह कार्य है उसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। अपना काम पूरा करें और चेक करवाएं। धन्यवाद।